दोस्तों आईटी सेक्टर को लेके बहुत ही लोग परेशान हैं और बहुत लोग कन्फ्यूज़ भी हैं कि इस भाव पे हम उसे बाय करें या ना करें, क्योंकि पिछले 5 साल से कोई रिटर्न बना के नहीं दिए हैं। बड़े लोग टेंशन में हैं। टीसीएस जैसी कंपनी की वैल्यूएशन आधी हो गई है, तो अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर एक खतरा मंडरा रहा है। क्या करना चाहिए आपको, इस वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और कुछ लॉजिकल चीज़ें भी बताऊंगा जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हो RKJ टॉक्स, जिसमें मैं आपको स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन देता हूँ, डेली अपडेट्स देता हूँ और कभी कभी ट्रेडिंग टिप्स भी देता हूँ। ठीक है, जो कि 10 में से 8 बार सही रहती है। मुझे लगता है 9 बार ठीक हुई है। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं बात करूँगा आईटी के बारे में, जो कि बड़े लोग कंफ्यूज हैं और बहुत लोगों को इसमें अपॉर्चुनिटी भी दिख रही है कि भाई 50% वैल्यूएशन कम हो गई है आईटी स्टॉक्स की। 4,500 वाला TCS 2,000 में मिल रहा है, तो ये बाय करे या ना करे। दोस्तों देखो, मैंने एक लॉजिकल चीज़ें बताता हूँ जो आप लोगों को सुननी चाहिए और समझनी भी चाहिए। ठीक है। पहली बात, क्यों ना करें आईटी में इन्वेस्ट। सबसे बड़ा डर यही है कि एआई आ चुका है, एआई मार्केट खा जाएगा आईटी कंपनीज़ की। जो काम इन्फोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी कंपनी बहुत बड़े स्केल पे एम्प्लॉयज़ को हायर करके करती है, एंट्रॉफिक जैसी एआई कंपनीज एआई प्रोडक्ट बना के वो काम बहुत ही कम पैसे में कर देगी। ठीक है, इसलिए आईटी स्टॉक में बड़ा ही डर का माहौल है। अब आपको क्यों बाय करना चाहिए। देखो, आप लोगों को डर इस बात का है ना कि भाई आईटी कंपनीज के पास काम नहीं होगा, उनके एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो इसलिए उसकी वैल्यूएशन कम हो जाएगी और स्टॉक नहीं भागेंगे। अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज़ बताओ, TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये सब आईटी कंपनीज ही तो हैं। आपको नहीं लगता कि कल को ये एम्प्लॉयज़ को फायर करके खुद एक एआई प्रोडक्ट बना दे और जो इनके एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनको बोल दे कि हाँ भाई, जिस चीज़ के लिए पहले आप मुझे फॉर एग्जांपल 1,000 रुपये दे रहे थे, अब आप मुझे 200 रुपये 300 रुपये ही दो, मैं सेम काम आपका करके दे दूँगा, क्योंकि मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया है। 10-12 लाख एम्प्लॉयज़ TCS में जैसे काम करते हैं, मान लो 10 लाख एम्प्लॉयज़ है, 8 लाख एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख एम्प्लॉयज़ रह गए। बाकी ये काम एआई से करवा रहे हैं उन एम्प्लॉयज़ से। ठीक है, एक्सपेंसेस कट गए, कंपनी ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल बन जाएगी और साथ ही साथ जो ऑलरेडी क्लाइंट्स उनके साथ जुड़े हुए हैं वो दूसरी कंपनी के पास फिर क्यों जाएंगे। वो कहेंगे भैया सारा डॉक्यूमेंट इन्हीं के पास है, सारा डेटा इन्हीं के पास है, अब मैं यहाँ से एग्रीमेंट कट करके दूसरी कंपनी के पास जाऊँगा, बड़े डॉक्यूमेंटेशन के झमेले होंगे। तो अच्छा यही है ना कि TCS को काम दे दूंगा, है ना, कंपनी हो गई प्रॉफिटेबल। बड़ा सिंपल सा काम है। अब अगर ये चीज़ मैं सोच रहा हूँ, आप सोच रहे हो, तो क्या प्रोमोटर्स नहीं सोच रहे होंगे? जाहिर सी बात है सोच रहे होंगे, क्योंकि उनका मेन काम है एम्प्लॉयज़ को निकालना। मतलब उनका मेन काम तो अभी खैर एम्प्लॉयज़ के थ्रू ही सारी सर्विसेज को मैनेज करना है, लेकिन अगर वो ऐसा इस आइडिया को अपनाएंगे तो जाहिर सी बात है प्रॉफिटेबल हो जाएगी कंपनी। वो भी तो आईटी कंपनीज है, उनको कुछ ज़्यादा टाइम थोड़ी लगेगा कोई एआई प्रोडक्ट बनाने में, बना देंगे आराम से इंजीनियर्स को हायर करके। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि प्रोमोटर्स को खुद पता है कि जो भी ये एआई प्रोडक्ट चल रहा है ना, ये बहुत ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। आप मुझे खुद बताओ, आप ChatGPT यूज़ करते हो। देखो, मैं भी एक इंजीनियर ही हूँ, मैं एक MNC के लिए काम करता हूँ। आप मुझे ये चीज़ बताओ कि अभी आप ChatGPT यूज़ करते हो, गूगल जेमिनी यूज़ करते हो, बहुत ज़्यादा अगर आपको मतलब आपकी हेल्प हो रही होगी ना, तो कंटेंट राइटिंग में हो रही होगी हेल्प। एक दो एआई से इमेज बना देते हो, जैसे मैं थंबनेल बना देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि अगर आपको कोई ईमेल लिखना है तो आप ChatGPT बहुत ईजिली ईमेल लिख के दे देगा आपको। ये सारे काम हो रहे हैं, लेकिन TCS, इन्फोसिस जैसी जो कंपनीज है ना, ये बैंकिंग प्रोडक्ट को हैंडल करती है। SBI, एक्सिस, ICICI बैंक जैसी एप्लीकेशन है, वेबसाइट है ना, ये उनके लिए काम करती है। आपको लगता है कि कभी भी SBI अपना डेटा किसी एआई प्रोडक्ट को देगा? लगता है आपको? कल को अगर एआई ने कुछ भी ख़राब कर दिया, बहुत सारी कैलकुलेशन ख़राब भी कर देता है, ऐसी बात नहीं है। कल को अगर 1 रुपया भी इधर उधर हो गया SBI का, तो SBI किसके ऊपर कोई भी कंप्लेन फाइल करेगी? किससे बात करेगी? प्रॉम्प्ट देते रह जाओगे आप। प्रॉम्प्ट तो बोलेगा कि भैया रुक जाओ, मैं दोबारा कैलकुलेट करता हूँ, रुक जाओ, मैं दोबारा ये चीज़ें ठीक करके देता हूँ। प्रॉम्प्ट तो ये चीज़ें करते, एआई तो ये चीज़ें करते ही रहेगा, प्रॉम्प्ट देते रहो उसे। लेकिन अगर कोई सामने बंदा होता है ना, जब बात पैसों की होती है, तो जो बंदा सामने बैठा होता है उससे जाके बात की जाती है कि हाँ भाई, ये पैसा मेरा कहाँ गया, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो इसीलिए जब अब तो आपने ये देखा भी होगा ना कि इन्फोसिस के चेयरमैन ने खुद आके चीज़ें बोली है कि भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हमारे पास और ज़्यादा काम आएगा एआई की वजह से, जाएगा नहीं। आप लोग पता नहीं इतना कॉन्फिडेंस क्यों लूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये बात है, मैं ये सोच रहा हूँ। अब मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ,
पहले ना जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट से बनती है, ठीक है। जब ये चीज़ें चल रही थी ना तब वर्डप्रेस आ गया था। वर्डप्रेस के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा। तो वर्डप्रेस से जब वेबसाइट बनती थी तो सबने कहा था कि अब तो कोडिंग ही खत्म है भाई, वर्डप्रेस सारा काम करके दे देगा तो फिर HTML CSS सीखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब वर्डप्रेस आया उसके बाद और नए नए फ्रेमवर्क्स आ गए, जैसे कि अभी मार्केट में रिएक्ट चलता है, एंगुलर चलता है, फिर अब व्यू आ गया है, नेक्स्ट आ गया है, नोड आ गया है, बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि कोर जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, वो ख़त्म नहीं होंगे मेरे भाई। वर्डप्रेस भी चल ही रहा है, साइड बाय साइड वो भी चल रहा है, लेकिन अब नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है उससे जॉब्स जाती नहीं है, जबकि नई जॉब्स आती है, नई तरीके की जॉब्स आएंगी। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स के बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक नई तरीके की जॉब है। आप गूगल पे जाओगे तो आपको 15-20 लाख के पैकेजेस मिलते हैं उस जॉब के ऊपर, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। और सेकंड चीज़ ये कि दोस्तों जो AI कंपनीज है ना उनकी वैल्यूएशन ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुकी है। एंट्रोपिक के CEO ने खुद कहा है कि भैया थोड़े दिन के लिए हमें AI पे रोक लगा देनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा मतलब ओवर वैल्यू हो रही है कंपनी, मतलब आप अंधा पैसा दिए जा रहे हैं इन्वेस्टर्स इनके ऊपर, और इतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट कर भी नहीं रहा है ये, मतलब बहुत ज़्यादा चेंजेस आ भी नहीं रहे हैं। नॉर्मली लोग अपना काम कर ही रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि देखो कुछ जॉब्स गई हैं, मैं मानता हूँ वो चीज़ें, लेकिन अगर आप ये मान के चल रहे हो कि TCS, इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनीज ख़त्म हो जाएगी तो ये मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हर कंपनी का, हर सेक्टर का गिरना एक वजह की वजह से गिरना होता है, ठीक है। अभी IT के लिए भी ये वजह है, AI आ गया इसलिए इस वजह से गिर रही है। अगर ये AI जैसी चीज़ नहीं आती तो क्या आपको अभी तो TCS 10,000 पे चला गया होता, कभी आपको सस्ते भाव में मिलता? कभी नहीं मिलता। हर चीज़ की एक वजह होती है। अब कोविड जब आया था, कोविड के बाद 1-2 साल में जो ये IT कंपनीज एक वजह थी जिसके कारण ये ऊपर चले गए थे, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चले गए थे। तो अब एक वजह है कि नीचे आ गया है, फिर उसके बाद एक और वजह आएगी कि जब ये बढ़िया वैल्यूएशन पे काम करने लग जाएंगे वापस से ऊपर चले जाएंगे। तो मुझे लगता है दोस्तों 4,500 वाला अगर TCS 2,000 पे आपको मिल रहा है तो ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर 1 लाख रुपये का आपका पोर्टफोलियो है तो मुझे लगता है 5,000 या फिर 10,000 रुपये आपको IT सेक्टर में अब इन्वेस्ट करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 1,000 रुपये का इन्फोसिस ले रहे हो तो आप 500 रुपये का स्टॉप लॉस लगा के चल लो। यहाँ से भी 50% क्या जाएगा आपका पोर्टफोलियो में। 10,000 रुपये का अगर आपके पास इन्फोसिस है उसमें से 5,000 का स्टॉप लॉस लगा लो। बाकी का अगर आपने स्टॉक्स अच्छे लिए होंगे तो जाहिर सी बात है वो आपको कमा के दे देंगे। सिंपल है, क्यों इतना लफड़ा पालना है। कि मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा पैसा लगा दो IT में, लेकिन कल को अगर IT ऊपर जाए तो आपको रिग्रेट ना हो कि यार मैंने बहुत बड़ा मौका छोड़ दिया, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है भाई। मैंने आपको भी बताया ना कि अगर इनको प्रॉफिटेबल बनना है तो सिंपल सी चीज़ है, ये नौकरियों से निकाल देंगे लोगों को, खुद AI प्रोडक्ट बना देंगे और बस अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे कि हाँ भाई काम कर लो। तो ये कंपनियाँ कहीं नहीं जा रही। मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको मेरी बात पे थोड़ा सा भी लॉजिक दिख रहा है तो जल्दी से कमेंट कर दो मेरी वीडियो पे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना और थैंक यू बोल सकते हो। बाकी आपने कौन से IT सेक्टर में कौन सा IT कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है या फिर करने का प्लान कर रहे हो, कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको किसी कंपनी के बारे में स्पेसिफिक जानना है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ, डिटेल वीडियो, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी हो उसको जानना। क्योंकि देखो दोस्तों, ऐसा है बहुत सारे लोग सेम चीज़ सोच रहे होंगे जो मैं सोच रहा हूँ। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जब आप वो चीज़ें सोच रहे होते हो और सामने वाला सेम बात बोल देता है तो आपके अंदर भी ना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ भाई इसका मतलब मैं सही सोच रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही है बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रही होगी, लेकिन अगर मैंने सेम चीज़ बोल दी है आपके दिमाग वाली तो आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई मैं भी सही सोच रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है एंड आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट, लेकिन मुझे एक डिटेल वीडियो देनी थी इसके ऊपर, सो ये थोड़ी सी लेंथी हो गई। थैंक यू सो मच दोस्तों।